नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्योर सक्सेस पॉइंट 1 पे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं एसएससी सीएचएसएल का जीके का 25 क्वेश्चन और आपको ये बताना है कि आपका कितना सही हो रहा है इस 25 क्वेश्चन में, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी नए यूजर हैं, ठीक है, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, और अगर वीडियो लास्ट तक अगर आपको अच्छा लगता है तो ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें ताकि उनको भी इस वीडियो का पूरा फ़ायदा मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज डैश, यानी प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। चलिए, 4 ऑप्शन है आपके पास, पर्ल है, फोर्ट्रैन है, विजुअल बेसिक है, सी है। चलिए बताइए, मिलते हैं आपके पास 10 सेकंड है आंसर बताने के लिए। चलिए बताइए क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्ट्रैन हो जाएगा। ठीक है, ये राइट आंसर फोर्ट्रैन हो जाएगा। ये प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये आपके पास क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन है क्या कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया। बैरोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय डैश, कौन किया था। चलिए बताइए, आपके पास ऑप्शन है 4, जल्दी बताइए क्या होगा। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, वो एवांजेलिस्ता टोरिसेली होगा। ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैरोमीटर का आविष्कार यही किया था 1643 ईस्वी में, है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ, क्वेश्चन है क्या, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स। मानवों में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो स्किन होगा। ठीक है, स्किन जो है ह्यूमन बींग का सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन नहीं है, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। स्किन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डेलोनिक्स रेजिया रेफिन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हाट, है ना। डेलोनिक्स रेजिया जो है, डेलोनिक्स रेजिया रेफिन किसका वैज्ञानिक नाम है। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो गुलमोहर होगा। ठीक है, गुलमोहर इसका राइट आंसर होगा। गुलमोहर का ही डेलोनिक्स रेजिया वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये आपके पास क्वेश्चन है, अमीबा बिलोंग टू द फाइलम, अमीबा डैश प्रजाति के अंतर्गत आता है। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है ये अमीबा प्रजाति के अंतर्गत आता है। ठीक है, बाकी एनालिडा, पोरीफोरा ये सब नहीं आता है। ठीक है, ये सब रॉन्ग है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये है आपके पास क्वेश्चन। चलिए बताइए क्या होगा। विच एमंग द फॉलोइंग इज वाइट फास्फोरस, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी सफ़ेद फास्फोरस है। चलिए बताइए, आपके पास है ये क्वेश्चन, ऑप्शन भी है। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ये P4 होगा, है ना। P4 को वाइट फास्फोरस बोला जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर P4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। चलिए ये आपके पास क्वेश्चन है, अल्कली मेटल कैन, क्षारीय धातुओं का गुण क्या होता है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल? चलिए बताइए इसके, ये है आपके पास ऑप्शन। चलिए ऑप्शन हम एक बार डिस्क्राइब कर देते हैं। कमरे के तापमान पर अति अस्थिर, है ना, बी हाईली अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। दूसरा ऑप्शन है वेपोराइज एट रूम टेम्परेचर, यानी कमरे के तापमान पर वाष्पीकृत होती है। तीसरा ऑप्शन है ईजिली गेन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को आसानी से प्राप्त करती है। चौथा है ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देती है। चलिए बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्षारीय धातुओं का जो गुण है वो ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 मेरा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये है क्वेश्चन आपके पास, है ना। कंचनजंगा नेशनल पार्क इज इन डैश, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम इज द राइट आंसर, ठीक है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, द कर्मा डांस बिलोंग टू विच स्टेट, कर्मा नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो मध्य प्रदेश होगा। जो कर्मा नृत्य है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन है आपके पास, विच एमंग द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक लासेज फेयर सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सी लासाज फेयर प्रणाली की विशेषताएं हैं? चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन है आपके पास ये 4 ऑप्शन है। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 1 होगा, नो गवर्नमेंट इंटरवेनेंस, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये है आपके पास क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? चलिए बताइए, ये ऑप्शन है आपके पास, है ना। चलिए क्या होगा, शैवाल होगा, लाइकेंस होगा, ब्रायोफाइट्स होगा, या 2 और 3 दोनों होगा? चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा, यानी लाइकेंस भी है और ब्रायोफाइट्स भी है, ठीक है, ये दोनों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये इस क्वेश्चन में क्या करा है, एविडेंस सजेस्ट दैट लाइफ ऑन अर्थ हैज एग्जिस्ट फॉर अबाउट व्हाट, सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब कितना है, ठीक है। चलिए ये ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन, बताइए क्या होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो 3.5 बिलियन वर्ष, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए ये बताइए क्या होगा। हॉलीवुड इज लोकेटेड इन वॉट, हॉलीवुड कहाँ स्थित है? चलिए बताइए कहाँ स्थित है जल्दी। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो कैलिफोर्निया होगा। हॉलीवुड जो है कैलिफोर्निया में स्थित है, ठीक है। इसका राइट आंसर कैलिफोर्निया हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्या, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो NH44 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्वार्फ प्लैनेट? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है? चलिए बताइए, ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो मंगल हो जाएगा। मंगल एक बौना ग्रह नहीं है, बाकी प्लूटो हो गया, मेकमेक हो गया, एरिस हो गया, ये सारे क्या है, बौना ग्रह है, लेकिन मंगल एक बौना ग्रह नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बताइए क्या होगा इसका। बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन ईयर 1526 बिटवीन बाबर एंड डैश। वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? चलिए ये ऑप्शन है आपके पास, जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो इब्राहिम लोदी होगा, है ना। इब्राहिम लोदी के साथ 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी हार गया था। इसके बाद ही बाबर जो है मुगल वंश की नींव रखी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बताइए आपके पास क्वेश्चन है ना। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी क्या होगा। वेन वाज इंडियन नेवी एक्ट पास्ड? भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया? चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1927 में, ठीक है। 1927 में जो है भारतीय नौसेना कानून पारित हुआ, ठीक है। बाद में 27 दिसंबर 1957 को पारित नौसेना अधिनियम 1957 में ने इसका स्थान ग्रहण कर लिया, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए ये बताइए क्या होगा। पुलित्जर प्राइज वाज एस्टैब्लिश इन डैश? पुलित्जर पुरस्कार को वर्ष डैश में स्थापित किया गया। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो 1917 होगा। पुलित्जर पुरस्कार जो है 1917 में स्थापित किया गया इसको, ठीक है। और ये समाचार पत्र के प्रकाशक के रूप में विशाल अर्जित किया था, है ना। यह अमेरिका में समाचार पत्र ऑनलाइन पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने के लिए, ठीक है, किया जाने वाला ये पुरस्कार है ना। और इसका संचालन न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था इसका राइट आंसर। चलिए इसको बताइए क्या होगा। ये है आपके पास क्वेश्चन। चलिए इसका बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट in motion will remain in motion until and unless it is acted upon by the external force. This is Newton's what?
एक वस्तु जब स्थिर है और जब तक कि वह स्थिर रहेगी, यदि गति में है तो वह गति में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य नहीं लगाया जाता। ये न्यूटन का कौन सा नियम पर आधारित है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर। दिस इज द 4 ऑप्शन एंड यू चूज द ऑप्शन। चलिए बताइए क्या होगा इसका जो राइट आंसर होगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ है ये, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ है ना, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बताइए क्या होगा इसका आंसर। What will happen if an object is dropped from a height and there is no air resistance? क्या होगा यदि वस्तु को ऊंचाई से नीचे गिराया जाए, वहाँ हवा का प्रतिरोध न हो, क्या होगा? चलिए आपके पास ये ऑप्शन है, ऑप्शन सोचिए फटाफट और बताइए क्या होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ये 4 होगा, ठीक है। इस स्पीड विल इंक्रीज, अगर एयर नहीं रहेगा तो उसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, है ना। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए ऑप्शन है आपके पास 60 साल, 70 साल, 80 साल, नो लिमिट। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए बताइए क्या होगा इसका। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा नो लिमिट। प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने के लिए जो उम्र है वो कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो डैट इज द राइट, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये सब नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ चलिए ये है आपके पास क्वेश्चन। इन केस स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इट नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल आफ्टर एवरी डैश। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसके प्रत्येक डैश बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो 6 माह होगा, यानी 6 माह के भीतर जो है चुनाव करवा लिया जाता है, ठीक है। 1 साल, 2 साल, 3 साल ये सब नहीं होगा, दैट इज़ द रॉन्ग आंसर, ठीक है, ये भी नहीं होगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बताइए आपके पास क्वेश्चन है। अजीत बजाज इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? अजीत बजाज जो है किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो एडवेंचर स्पोर्ट्स यानी साहसिक खेल होगा, ठीक है। अजीत बजाज जो है साहसिक खेल से संबंधित है, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन है क्या कि हु इज द ऑथर ऑफ मिलियंस म्यूटेनीज नाउ? मिलियंस म्यूटेनीज नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, वी.एस. नैपॉल, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन जो थे लगभग 25 क्वेश्चन जो कि मैंने एसएससी सीएचएसएल के लिए कराया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन दोनों के लिए दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, ताकि कोई ये नहीं बोल सकते हैं कि हिंदी में नहीं समझ में आता है और इंग्लिश में नहीं समझ में आता है, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग है, ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि कितना आपका सही
हो रहा है, क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक है। तो ये आपका रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि कितना सही हुआ, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।